जीवन भर पाप ही पाप किया, और जैसे यमदूत दिखाई पड़े तो मुंह से निकल गया नारायण मुझे बचाओ, माने अपने बेटे को बुला रहा था। अब नारायण कहने में कितनी देर लगती है बताओ। आखिरी समय था, मुंह से निकल गया नारायण, और इतने में ही नारायण ने कृपा कर दी और अजामिल का उद्धार कर दिया। तो इतने से ही काम चल जाता है जी। कल्याण के लिए तो 2 घड़ी भी बहुत है। इसका मतलब क्या? अब इसका मतलब ये मत सोच बैठना तो फिर अभी काय को आए कथा में, आखिरी में ही देखेंगे जब हमें पता ही है कि मरते मरते एक बार प्रभु का नाम मुंह से निकल जाए सोई कल्याण, ऐसा ही लिखा है भागवत में। बात तो सही है, लेकिन क्या गारंटी है कि आखिरी समय तुम्हारे मुंह से नारायण ही निकले? उसके तो बेटे का नाम था नारायण, सो निकल गया। तुम्हारे बेटे को नाम है बंटी, है ना। अब भगवान के नाम पर अगर बच्चों के नाम रखोगे तो हो सकता है कि आखिरी समय बेटे का नाम याद आ जाए तो प्रभु के नाम से मिलता जुलता होगा तो भी कल्याण हो जाए। लेकिन हम लोग तो फैशन में कुछ ऐसे अटपटे नाम रखते हैं, समझ में ही नहीं आता कि नाम है किसका। अच्छा, ऐसे अटपटे नाम है, ये नहीं पता चलता कि बेटा है कि बेटी। ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो समझ में ही नहीं आते। अच्छा, एक नाम है, भगवान का भी नाम है कृष्णा। कई लोग नाम रख लेते हैं कृष्णा। कई लोग हमने देखे हैं कि अपने बेटे का भी नाम कृष्णा रख, कई बेटियों का भी नाम कृष्णा होता है। अब नाम की बात चल पड़ी है तो मैं भी एक बात आपको बता देता हूँ। प्रभु का नाम है कृष्ण, कृष्णा नहीं है। पहले भी कई बार मैंने बताया है, भगवान का नाम है कृष्ण। अगर कृष्णा कहा तो फिर वो फीमेल हो जाएगा। हाँ, और आपको पता है कृष्णा नाम किसका है? हाँ, द्रौपदी का। द्रौपदी का नाम है कृष्णा। तो अब तुम्हारे अगर बेटे का या नाती पोते का नाम हो कृष्णा तो बदल लेना उसे। हाँ है, उसका नाम कृष्ण करना, कृष्ण।